सीजन की शुरुआत में हम एकेडमी के बाहर लोगों की लंबी लाइन को देखते हैं जो अपने बच्चे का एकेडमी में दाखिला करवाने के लिए सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर हमें नैम नजर आती है जो एक छोटा सा होटल चलाती है और उसी के लिए सामान लेकर जा रही है। अब हमारे हीरो छुई को देखते हैं जो एक एड की फोटोशूट करवा रहा है। डायरेक्टर उसे 10 मिनट के लिए एक और फोटोशूट को कहता है, लेकिन छुई उसे कहता है मेरा नाम है छुलियन वान मान, 10 मिनट में मेरा 17 मिलियन वान का नुकसान हो जाएगा। छुई मैथ की क्लास लेने एकेडमी आ जाता है जहाँ वो बहुत मशहूर है और उसकी क्लास में दाखिला लेने के लिए स्टूडेंट को पापड़ बेलने पड़ते हैं। एकेडमी से वापसी पर गाड़ी में ही छुई अपने असिस्टेंट के कहने पर बर्गर खाने लगता है, लेकिन उससे उसे वॉमिट आ जाती है। छुई अपने घर आता है तो एक स्टूडेंट उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। ये देखकर छुई उसे पकड़कर टैक्सी करवाता है और उसे भेज देता है। वो लड़की जाने से पहले छुई के गले लग जाती है। इस पर छुई बहुत ज्यादा मुश्किल से उसे भेजता है, लेकिन तब तक कोई उन दोनों की फोटोज बना लेता है। फोटो कोई इंटरनेट पर डाल देता है कि छुई अपने स्टूडेंट को डेट कर रहा है और ये खबर हर तरफ फैल जाती है। वो स्टूडेंट अपनी और छुई की फोटो को अपने इंस्टाग्राम पे लगा देती है कि मैं और छुई दोनों प्यार करते हैं। छुई की इन सारी फजूल खबरों पर तबीयत खराब हो जाती है और उसका सेक्रेटरी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां नैम अपने भाई का चेकअप करवाने आई हुई थी। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद छुई अपने असिस्टेंट का इंतजार कर रहा था। तब नैन का भाई उसकी फोटो बनाने लगता है। छुई को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है मीडिया वाले यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो उसे कहता है अभी के अभी मेरी फोटो को डिलीट करो। तभी नाम वहाँ पर आ जाती है और अपने भाई को छुई से छुड़ाने के लिए उसे धक्का दे देती है तो छुई नीचे गिर जाता है और नैम के भाई का फोन भी गिर जाता है, जिसे उठाकर छुई भाग जाता है। वो नैम से पीछा छुड़ाने के लिए एक बिल्डिंग के वॉशरूम में चला जाता है तो नैम उसका बाहर इंतजार करने लगती है। छुई फोन में फोटोज देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी नहीं बल्कि उसके जैकेट पर बने टाइगर की फोटो थी। वो बाहर आता है तो नैम उसके पास फोन लेने के लिए आती है, लेकिन छुई फोन उसकी तरफ गिराता है जो गिर कर टूट जाता है। फोन गिरते ही छुई भाग जाता है और नैम का भाई टूटा हुआ फोन देखकर अपनी बहन से नाराज हो जाता है। नैम अपने भाई को घर लेकर जाती है जो नाराजगी में कुछ खा पी नहीं रहा था। तभी नैम की बेटी हाई घर पर आती है। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। नैम उसे अंकल के लिए खाना बनाने को कहती है तो हाई जो पहले से ही दुखी थी वो उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें मेरी पढ़ाई की और मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें बस अंकल की फिक्र रहती है क्योंकि तुम मेरी सौतेली माँ हो। छुई का असिस्टेंट नैम के होटल से खाना लेकर छुई को देता है कि ये खा लेना। उसके जाने के बाद छुई ये खाना घर लेकर आता है। वो जब खाना खाता है तो काफी अच्छा लगता है और तबीयत भी खराब हुए बगैर वो सारा खाना खा लेता है। दूसरी तरफ हाई नाराज होकर बाहर चली जाती है तो नैम उसके पीछे ही जाकर उसे मनाती है और उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है, जिस पर वो कहती है मुझे छुई की मैथ की एकेडमी में दाखिला चाहिए। खाना खाते हुए छुई को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है जब वो एक होटल में खाना खा रहा था और उसे इसके पिता की मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक औरत उसे अपने होटल में खाना खिलाती थी। वहीं हम नेम के स्कूल का टाइम देखते हैं जब एक छोटी बच्ची नेम की मॉम की होटल आती है। उसके पास अपनी मॉम की दी हुई चिट्ठी थी कि उसका ख्याल रखना। ये नेम की बहन की बेटी थी जो नेम और अपनी मॉम के आसरे पर अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। लेकिन नेम की मॉम अपनी बेटी को देखने जाती है तो उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद नेम अपनी भांजी हाई के लिए अपना स्कूल और टीम छोड़ देती है। वो हाई के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ उसकी मॉम बन जाती है। प्रेजेंट में हाई अपने डॉक्टर को बताता है कि मैंने पेट भरकर खाना खा लिया लेकिन मुझे उल्टी नहीं हुई और न ही मेरी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम्हें सपने में अभी भी वो लड़की मिलती है? तब छुई कहता है हाँ, ये लड़की उसकी असिस्टेंट थी जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ ये हमें आगे पता चल जाएगा। अपने असिस्टेंट से नेम के होटल का एड्रेस पूछता है क्योंकि उसे हर खाने से उल्टी होती थी, लेकिन ये पहला खाना था जिसकी उससे तबीयत खराब नहीं हुई, इसीलिए वो उसी खाने को खाना चाहता था। छुई चश्मा लगाकर और टोपी पहनकर नेम के होटल आता है ताकि वो उसे पहचान न सके। नेम जिसकी दुकान बंद थी वो छुई से कहती है मुझे कुछ काम है, मैं वापसी पर दुकान खोलूंगी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और वो छुई की एकेडमी के बाहर एक लंबी लाइन में लग जाती है ताकि हाई का दाखिला करवा सके। और फिर किस्मत से उसे आखिरी टिकट मिल भी जाता है। हाई को स्कूल में अपनी मॉम की कॉल मिलती है। उसे पता चलता है उसका छुई की एकेडमी में दाखिला हो गया है। तब वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी एक जेलस क्लास फेलो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। छुई नेम का होटल खोलने पर खाना ले जाता है और फिर रात को भी एकेडमी से फ्री होकर अपने सेक्रेटरी को भेजकर खुद नेम के होटल आ जाता है, जहां वो नेम के भाई का फोन तोड़ने का नुकसान भरने के लिए फोन लेकर आया था। वो नाम को देते हुए कहता है कि मेरे दोस्त के पास ये फालतू पड़ा था,
जो उसने मुझे दे दिया, लेकिन ये तुम रख लो। नैम को ये तो पता नहीं था कि उसके भाई का फोन तोड़ने वाला यही था। उसकी दोस्त उससे कहती है कि छुई तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन नैम कहती है मैं उसका फोन वापस कर दूंगी। नैम का भाई छुई को पहचान लेता है और अपनी बहन को बताता है कि ये वही है जिसने मेरा फोन चोरी किया था। नैम भी उसकी टोपी उतार कर देखती है तो वो भी उसे पहचान लेती है। छुई उससे माफी मांगता है और कहता है मैं उस दिन आप लोगों को गलत समझा था, इसीलिए मैं फोन लाया हूँ। लेकिन नैम कहती है कि अपना फोन अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। उसी वक्त होटल की खिड़की पर कोई कुछ मारता है तो सब डर कर नीचे बैठ जाते हैं। होटल का शीशा पूरी तरह से टूटने के कारण नैम और छुई दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ अफसर छुई का पूछता है तो नैम कहती है ये चोर है जिसने मेरे भाई का फोन चोरी किया था। छुई कहता है मैंने माफी मांगकर नुकसान की भरपाई की थी और वो चोरी नहीं एक गलत फहमी थी। दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं तो अफसर कहता है भाई हम भी यहीं पर हैं, हमें बताओ जो भी मसला है। अफसर छुई से पूछता है कि तुम कौन हो, तो छुई अपनी टोपी उतारकर उसे बताता है कि मैं स्टार टीचर हूँ, लेकिन अफसर को उसका नहीं पता था, जिस पर बेचारा छुई नैम के सामने खुली बेइज्जती पर चुप रह जाता है। हाय अपनी एकेडमी में अपने ब्रिलियंट जवाब से छुई की नजरों में आ जाती है और उसकी क्लास फेलो एक बार फिर से जल भुनकर रह जाती है। नैम के होटल से छुई खाना लेने आता है तो छुई से उस पर पानी गिर जाता है, जिस पर उसे अपने भाई के कपड़े देती है और कहती है ये लो बदल लो, मैं तुम्हारे कपड़े सुखा देती हूँ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं जब वहाँ पर हाई आ जाती है। वो कहती है मिस्टर छुई आप यहाँ। फिर वो नैम को बताती है कि ये मेरे मैथ के टीचर हैं। नैम बहुत परेशान होती है कि इतना बड़ा स्टार टीचर और मैंने उसके साथ क्या कुछ किया। वो छुई को होटल आने पर उससे माफी मांगती है तो छुई भी उससे माफी मांगने लगता है। ऐसा लगता था कि सारी का कोई मुकाबला चल रहा हो। नैम उसे स्पेशल खाना देती है और पूरे प्रोटोकॉल से उसकी गाड़ी में खाना रखती है ताकि वो हाय के साथ उसकी हरकतों की वजह से बुरा सलूक न करे। छुई दोबारा नैम को फोन भेजता है कि इस बार इसे रख लेना। नैम उसे गिफ्ट भेजने के लिए धन्यवाद कहती है। नैम हाल के प्रोग्राम में हाय के दाखिला करवाने एकेडमी जा रही थी जब उसे रास्ते में छुई भागकर एकेडमी जाता हुआ नजर आता है। ट्रैफिक जाम के कारण वो लेट हो रहा था, इसीलिए कार पार्क करके पैदल ही एकेडमी जाने लगता है। नैम उसे अपने स्कूटर पर बैठाकर एकेडमी छोड़ देती है। घर आकर नैम को पता चल जाता है कि हाय का दाखिला ऑल केयर में हो गया है। वो बहुत खुश होती है। इसी खुशी में नैम ड्रिंक कर लेती है और वो घर जाने लगती है तो उसे वहीं पर छुई नजर आता है, जिसे वो शुक्रिया कहती है और नैम को उठा लेती है। लेकिन वो बेचारा सिंगल पसली बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। छुई अपने बेडरूम में लेटकर नैम की हरकतों को याद करते हुए हंस रहा था। इधर नैम भी इस बात को याद करके पछता रही थी कि ऐसी सिचुएशन में छुई मेरे सामने खुद ब खुद आ जाता है। छुई होटल पर जाता है तो उसकी दोस्त को देखकर नैम का पूछता है, लेकिन यह कहती है वो यहाँ पर नहीं है। तभी जूही के फोन पर किसी का कॉल आता है और उसका भांडा छुई के सामने फूट जाता है। छुई उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। हाय की क्लास फेलो को हाय का खुद से आगे जाना बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी मॉम से बात करती है तो उसकी मॉम ऊपर के लोगों से बात करके हाय को एकेडमी से निकलवाने की कोशिश करने लगती है। इसके साथ कुछ और बच्चों की मॉम अपना पूरा जोर लगाकर हाय की जगह किसी और बच्चे को ऑल केयर में दाखिला दिलवा देती है। इस वजह से हाय को मैसेज आ जाता है कि वो ऑल क्लासेज नहीं ले सकती। छुई नैम के होटल आता है तो नैम कहीं जाने वाली थी, वो उसे खाना दिए बगैर चली जाती है। छुई को पता चल जाता है कि हाय को ऑल केयर से निकाल दिया गया है। नैम एकेडमी में सब लोगों को समझाने की कोशिश करती है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि बहुत ऊपर से सिफारिश आई थी। छुई इस बात पर एकेडमी छोड़कर जाने को कहता है तो डायरेक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन छुई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नैम एकेडमी में एक माइक लेकर उसमें सबको अपने साथ होने वाले जुल्म का बताती है क्योंकि उसकी एकेडमी में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी बारिश होने लगती है, लेकिन वहाँ से नैम कहीं जाने को तैयार नहीं थी, जिस पर डायरेक्टर पुलिस को बुलवाने को कहता है। छुई ये बात सुन लेता है और वो जाकर नैम को समझाता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हाय को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इसीलिए इस सब का कोई फायदा नहीं है। नैम को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने होटल के बाहर नोटिस लगा देती है कि छुई की एकेडमी के लोगों का यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। छुई खाना खाने आता है तो ये नोट देखकर वापस चला जाता है। छुई जो एकेडमी छोड़ने वाला था, उसके स्टूडेंट उसे रोकते हैं कि वो एकेडमी छोड़कर ना जाए, वो लोग उसी की वजह से एकेडमी आते हैं। छुई अपने स्टूडेंट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन वो हाय के साथ होने वाले गलत बर्ताव पर बहुत दुखी था, इसीलिए अपनी क्लास में भी चुपचाप रहता है। उससे किसी और जगह का खाना भी नहीं खाया जा रहा था और नैम के होटल का खाना वो खा नहीं सकता था, तो वो बहुत मुश्किल में था। छुई अपने स्टूडेंट के लिए एकेडमी छोड़ने का फैसला बदल देता है और उसकी ऑल केयर प्रोग्राम में हाय की जगह एक नया बच्चा आता है जो काफी बदतमीज था। वो ऑल केयर में पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम की मजबूरी की वजह से वो बच्चा
बच्चा अपने दोस्तों के इस बारे में बताता है कि मैं हाय की जगह आल केयर में आया हूँ। इसके बाद वो हॉस्टल जाता है तो कोई उसका पीछा करने लगता है, फिर छत से वो गिरकर मर जाता है। लेकिन यहाँ हमें कातिल का चेहरा नहीं दिखाया जाता। नैम के होटल में छुई आता है और उसे कहता है मैं हाय को फ्री में प्राइवेट ट्यूशन देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मेरी शर्त है कि तुम मुझे सुबह शाम का खाना दोगी। शाम का खाना छुई ट्यूशन देकर वापसी पर ले जाएगा और सुबह का खाना नैम उसके घर पर डिलीवरी करेगी। लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। नैम इससे बहुत खुश होती है और उसकी सारी शर्तें मान लेती है। इसके बाद छुई बैठकर वहाँ पर डटकर खाना खाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।